मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार शाम को निधन हो गया है। उन्होंने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और वो बीते एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे। फ्रीगंज स्थित अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। वहीं आज पूनम चंद यादव की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जिनका शिप्रा के तट पर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता के निधन की खबर मिलते ही पूरे उज्जैन शहर में शोक की लहर दौड़ गई है और पूनम चंद यादव की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता उज्जैन पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उज्जैन में भावनाओं का जनसैलाब उठा है और कुछ देर में पंचतत्व में विलीन होंगे पूनम चंद यादव। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि विश्राम घाट पर स्वदेश न्यूज की टीम भी मौजूद है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। जगह जगह पर मुख्यमंत्री के पिता की अर्थी पर फूल बरसाए गए हैं और लगातार लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिली है। न सिर्फ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बल्कि देश के तमाम केंद्रीय मंत्री भी मुख्यमंत्री के पिता पूनम चंद यादव की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। सीधा उज्जैन से हमारे सहयोगी चेतन सिंह ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, लगातार अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल जो अंतिम यात्रा है पूनम चंद यादव की, वो कहां पहुंच गई है और कौन कौन से नेता मंत्री इस यात्रा में शामिल हैं? जी ऋषभ, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अब अंतिम यात्रा का अंतिम पड़ाव आप मेरे पीछे देख सकते हैं और मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। और जिस तरीके से बात कर लें, अब यहाँ पर उनको पंचतत्व में वे विलीन होंगे, जिसके चलते बता दूं परिवारजन यहाँ पर अंतिम क्रिया में जुट गए हैं। और यहाँ की अगर बात कर ले तो मोक्षदायिनी शिप्रा का जो तट है वो पीछे है और उसके जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर अगर बात कर लें, ये स्थल जो आप स्थल देख रहे हैं ये उनकी खुद की निजी भूमि बनाया गया है। और यहाँ कहीं ना कहीं अब थोड़ी देर पश्चात वह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और उनको जिस तरीके से बात की जाए अंतिम विदाई भी दे दी गई थी। और बता दूं जिस तरीके से यहाँ पे केंद्रीय मंत्री समेत तमाम जो नेता हैं, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं और कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता यहाँ पर हमें नजर आए थे और उसको अगर बात कर लें, उन्हें श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की थी। जी निश्चित तौर पर चेतन, कितना समय जो अंतिम यात्रा है उसको यहाँ पहुंचने में लगेगा? और तमाम मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ तमाम सांसद नेता मंत्री मौजूद हैं। अगर आपकी बातचीत उनसे संभव हो पाए तो बातचीत भी कीजिए चेतन। जी ऋषभ, अभी यह संभव नहीं हो पाएगा कि जिस तरीके से अगर बात कर लें, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पंचतत्व में अब विलीन होंगे और जो उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें अब अंतिम विदाई दे रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं, उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ली जाए या जनप्रतिनिधियों की बात कर ली जाए या विधायकों की बात कर ली जाए, लगातार कतार में खड़े होकर वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो सांसद हैं वो भी मौजूद हैं और जो विधायक मंत्रीगण वो भी मौजूद है। पर जिस तरीके से बात कर लें, जो आप मेरे पीछे का जो नजारा देख रहे हैं, इस समय संभवतः यह नहीं हो पाएगा कि हम उनसे बातचीत करें, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ये जो समय होता है कहीं ना कहीं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि, एक श्रद्धा सुमन देने का होता है। तो कहीं ना कहीं जो नेता है उनका कहना है कि आज वो चुप्पी साधे कुछ भी कहना चाहते, सीधे तौर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सीधे तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफी बड़ा जमावड़ा यहाँ पर विधायक और केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों का यहाँ पर दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर देखिए कितना समय जो अंतिम यात्रा लगातार चल रही है, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में आम जनता भी है। तो जो मुख्यमंत्री के पिता की अर्थी पर फूल बरसाए जा रहे हैं, अभी अगर आपको कोई जानकारी मिल पाई हो कितना समय लगेगा यात्रा को यहाँ पहुंचने में, विश्राम घाट पहुंचने में? क्योंकि कई सवाल ये थे कि 3-4 घंटे का समय लगेगा। ऋषभ आप मेरी बात सुनिए। ऋषभ आप अरे चुका है। और बता दूं मैं, जिस तरीके से आप कैमरे के नजर साहब मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। और आप मेरे पीछे का जो नजारा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं वो। और अब यहाँ पर जो समय है वो अब सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफी लोग यहाँ सामने पर जिस तरीके से पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं वो। और आपको आवाज आ रही होगी। और जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने अंतिम बार अपने पिता को यह विदाई दी है। जी निश्चित तौर पर चेतन आप बने रहिए, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा तस्वीरें भी जो हमारे कैमरामैन मौजूद हैं वो तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी चेतन, तो ये सीधी तस्वीरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव पंचतत्व में विलीन होंगे।
पूरी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ये शुरू हो गई है, मुखाग्नि उनको दे दी गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार उनको श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करने में तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर। स्वदेश न्यूज की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और डीजीपी सुधीर सक्सेना हो, सांसद दर्शन सिंह हो और तमाम मध्य प्रदेश के राजनीति के बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारी स्वदेश न्यूज की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। चेतन, क्या तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं? आप देख रहे हैं जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर अब कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर अगर बात कर ली जाए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के पिता श्री स्वर्गीय पूनम चंद यादव का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, क्योंकि मुखाग्नि दी गई है। उसके बाद आप देख रहे हैं जिस तरीके से क्रिया है वो भी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिवार के जो सदस्य सभी यहाँ पर मौजूद है, उनके पास सबसे बड़ी बात है पुख्ता अगर इंतजाम की बात करें तो काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ हो चुके हैं। और मंत्रियों की बात कर लें तो आप मंत्री भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर चेतन, हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब रामपाल सिंह भी मौजूद हैं। जमावाड़ा यहाँ पर हो रहा है। जी विश्वास सारंग जी भी आ चुके हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो भी अब यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको कैमरे की नजर से कि जिस तरीके से पीछे का जो आप माहौल देख रहे हैं काफी गमगीन माहौल है, काफी शोक व्याप्त है उज्जैन में। और उज्जैन की अगर बात करें तो आप कहीं ना कहीं पूरा शहर शोक में व्याप्त यहाँ पर नजर आ रहा है। और कल शाम से ही कहीं ना कहीं शोक की लहर पूरे उज्जैन में देखी गई थी, जब से यह पता लगा था कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के पिताश्री का जब देहांत होता उसके बाद कहीं ना कहीं शोक की पूरी लहर उज्जैन में छा गई थी। जी निश्चित तौर पर आप बने रहिए चेतन, हमारे साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि जो तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने एक प्रतिक्रिया भी तमाम नेताओं की सुनी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तमाम बातें कही और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लेकिन फिलहाल ये आपको सीधी तस्वीरें हम उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर भावनाओं का जन सैलाब उठा है। 100 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के पिता ने अंतिम सांस ली और मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीएम के पिता पूनम चंद यादव के अंतिम संस्कार की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, यहाँ पर पहुंचे हैं। बता दें कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी पहुंचे हैं और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, मंत्री चैतन्य कश्यप, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, मंत्री राधा सिंह, करण वर्मा, नरेंद्र शिवाजी पटेल, नारायण सिंह कुशवाहा जैसे तमाम जो नेता हैं, मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस सीधी तस्वीरें हम आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वदेश न्यूज की टीम भी मौका पर मौजूद है और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी चेतन सिंह लगातार वहां पर मौजूद हैं। चेतन, आपके पीछे मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, तस्वीरों को थोड़ा और विश्लेषण कीजिए उनका। जी ऋषभ, जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मंत्री भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए इसकी ये जो क्रिया होगी उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो सनातन के हिसाब से मान लिया जाए तो यहाँ पंच लकड़ी दी जाती है, उसका भी इंतजार यहाँ कर रहे हैं कि जिस तरीके से बात कर लें जो अंतिम क्रिया के बाद पंच लकड़ी भी दी जाएगी, उसको लेकर जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक है, कैबिनेट मंत्री की बात कर ली जाए या केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मौजूद है। और जी ऋषभ, बिल्कुल चेतन, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि तमाम जो बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री हैं, नेता पहुंचे हैं, कितना समय यहाँ पर अभी पूरा ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद क्या तस्वीर रहेगी? करीब करीब ये मान लीजिए आधा से पौन घंटा या 1 घंटे बाद यहाँ की बात करें, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पंच लकड़ी दी जाएगी उसका इंतजार जो मंत्री हैं वो कर रहे हैं और जो विधायक है वो कर रहे हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि बीजेपी के वो कर रहे हैं। उसको लेकर यहाँ देख रहे हैं आप जिस तरीके से अब जिस तरीके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करें पुलिस बल धीरे धीरे करके सभी को कह रहे हैं कि सुव्यवस्था बनाए रखिए और अपनी अपनी जगह पर बैठिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर लें तो यहाँ का हम जो माहौल देख रहे हैं जिस तरीके काफी गमगीन माहौल है और इसी को लेकर यहाँ पर जो माहौल है उस तरह का दिख रहा है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अब ज्यादा समय नहीं है जब उनका पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जी निश्चित तौर पर देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी एकत्रित हुए हैं और आपने पहले भी जिक्र किया यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें और करीब से
हम स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूनम चंद यादव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं और साथ ही बड़ी संख्या में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर आम लोग भी पहुंचे हैं। उज्जैन के निवासियों ने भी फूल बरसाकर उनकी आप कहें कि अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन पर फूल बरसाए गए और साथ ही बड़ी संख्या में चाहे मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनको मुखाग्नि दी गई है और ये तस्वीरें पंचतत्व में विलीन होने की पूनम चंद यादव की। और बता दें कि लंबे समय से बीमार भी वो चल रहे थे और इससे पहले कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे मिलने पहुंचे थे, उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। लेकिन मंगलवार के दिन उनका देहांत हुआ है और अंतिम सांस उन्होंने ली है। 100 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी और साथ ही अब उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित आप देख रहे होंगे ऋषभ जी चेतन परिवार के आधार स्तंभ और समाज की जीवंत जी ऋषभ आप सीधे तस्वीर आप देख रहे होंगे कि उनको मुखाग्नि दे दी गई है और आप देख रहे हैं परिवारजन भी दूर हो चुके हैं और अब काफी कम समय रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पर वो जो पंच तत्व की जो क्रिया की जाती है उसमें यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के जो उनके समाजजन हैं, यहाँ के जो उनके परिवार हैं, वो उन्हें पंच लकड़ी देंगे। उसके बाद यहाँ से इस शमशान से वो विदाई करेंगे। पर जिस तरीके से अब उनका जो पंच तत्व में शामिल होने का जो आप देख रहे हैं, जो अब देख रहे हैं आप मेरे पीछे निश्चित तौर पर देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं चेतन, काफी उज्जैन के लिए काफी महत्वपूर्ण और भावुक क्षण हो जाते हैं। बिल्कुल चेतन, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। जिस तरीके से पूरी अंतिम यात्रा रही, एक लंबा समय लगा क्योंकि काफी भीड़ भी थी, लोग एकत्रित यहाँ पर हुए थे। किस तरह से जन भावनाओं का सैलाब आपने देखा, कितना उमाड़ भावनाओं का देखने को मिला, क्योंकि भावनात्मक रूप से लगाव भी मुख्यमंत्री का उज्जैन से है, वहां की जनता का उनसे है। तो किस तरह की तस्वीरें पूरी कहीं की अंतिम यात्रा में नजर आई हैं? समाज के उत्थान के लिए रत रहे। काफी लंबा मार्ग था जिसे काफी कठिनाई से पार किया गया। काफी बड़ा जन सैलाब यहाँ उमड़ा था। पूरे मध्य प्रदेश से जनप्रतिनिधियों के अलावा जो उनके चाहने वाले वो भी वहां पहुंचे थे। लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, उन्हें पुष्प अर्पित किए थे। उसको लेकर लगातार लोग एक के बाद एक स्टेज बड़े बड़े बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित कर रहे थे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। और जगह जगह में देखा था कि काफी जगह लोगों को मैं देखा था कि किस तरीके का यहाँ जो माहौल था, काफी गमगीन माहौल था। और लोग जो अंतिम विदाई दे रहे थे, कहाँ पे हमने देखा कि लोगों में के आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। तो यह जो समय था वो काफी देखने अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी गमगीन माहौल दिख रहा था। जी ऋषभ, तो अब देखने वाली बात होगी कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पंच लकड़ी भी देंगे और जो यहाँ के परिवार वाले भी देंगे और अंतिम विदाई भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज का जो समय है, जो आज का जो समय रहेगा, कहीं ना कहीं अगर माहौल रहेगा तो काफी उज्जैन का अगर बात कर ले तो गमगीन ही रहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, आपने जिक्र भी किया कि 1.25 घंटे का समय यहाँ पर रहेगा और उसके बाद तमाम जो आगे की प्रक्रिया वो अपनाई जाएगी। तमाम जो मंत्री पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद आगे को कोई कार्यक्रम तय किया गया है, वो यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे? क्योंकि लगभग 1.25 घंटे का कार्यक्रम जैसा कि आपने जिक्र किया चलेगा। जी ऋषभ, जिस तरीके से हम बता दें कि यहाँ जो डोम्स बनाए गए हैं उसमें ही मंत्री जो है वहाँ बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर बात कर ली जाए, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत भी हैं। यहाँ के जो तमाम जो मंत्रीगण है उनका जमावाड़ा जरूर यहाँ दिख रहा है और यहाँ बैठे हैं। पर अभी जो समय है उसके पश्चात यहाँ से रवाना हो गया। आप सीधे तौर पर तस्वीर देख रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री हमारा जो देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी भी जा रहे हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो जो माहौल है उसको देखते हुए धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि सब लोग अपनी जगह पे बैठ रहे हैं और करीब 1.25 घंटे से 1 घंटा लगेगा। उसके बाद आगे की जो तैयारियां हैं वो होगी, क्योंकि अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से समय के बाद ही जो निश्चित तौर पर देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पार्थिव देह की परिक्रमा सभी जो लोग पहुंचे हैं, शामिल हुए, वो कर रहे हैं। चेतन, क्या शोक सभा भी इसके बाद आयोजित की जाएगी? सभी जो मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री पहुंचे, शामिल होंगे? श्रद्धांजलि सभा होगी हमारे कविराज जी जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो शोक सभा भी यहाँ पर आयोजित होगी, क्योंकि अभी समय लगेगा, क्योंकि 1 से 1.25 घंटे का जो समय है उसके बाद ही सब चीजें तय होगी। क्योंकि अभी मुखाग्नि दी गई है, मुखाग्नि के पश्चात जब ये शरीर है पंच तत्व में शामिल होगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो आगे का क्या रूपरेखा है ये तैयार होगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से अगर बात कर ले तो 1 घंटे बाद शोक सभा भी यहाँ रखी जाएगी और तमाम जो नेता है, तमाम जो मंत्री हैं वो यहीं अभी
बैठे हैं, तो हो सकता है कि किस तरीके से क्या शोक सभा में क्या संदेश दिया जाए और किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से बात करी जाए पूरे उज्जैन वासियों का कहना था काफी संघर्षमय जीवन जिया था और संघर्षमय जीवन के चलते प्रदेश के मुखिया के पिता होने का भी उन्हें जरा सा भी घमंड नहीं था। उन्होंने सामान्य सरल जीवन जिया था, एक किसान के तौर पर उन्होंने जीवन जिया था। पूर्व में भी कई पदों पर डॉक्टर मोहन यादव रहे, पर उन्हें इस बात का कोई घमंड नहीं था कि मेरे पुत्र कहीं आईडी अध्यक्ष रह चुके हैं, कई तमाम जो पदों पर रहे। और सीधे तौर पर अगर बात करी जाए तो उनका कहना सीधा था कि वो सरल और सरल स्वभाव के थे। अपना मेन उनका जो काम था वो किसानी का था, खास वो किसान अपने अपने खेतों पे काम करना और अपना दिनचर्या जो थी उनकी रेगुलर वही थी जो शुरू से आखिरी तक की थी। जी निश्चित तौर पर वाकई में तमाम जो और भी नेता यहाँ पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने पहुंचे, उन्होंने भी तमाम बातें कही, काफी सरल व्यक्तित्व के धनी थे और उनका जिस तरीके से तस्वीरें काफी वायरल होती थी, मुख्यमंत्री उनको पैसे देते थे, तो मुख्यमंत्री के लिए तो काफी यहाँ पर शोक का दिन और लगातार सभी पूरे उज्जैन वासियों के लिए जो उनका कनेक्शन था, जो उनसे जुड़ाव महसूस करते थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ना सिर्फ एकत्रित हुए, उन पर फूल बरसाए गए और भावनाओं का उमाड़ पूरे उज्जैन वासियों में देखने को मिला। और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और परिजन मौजूद हैं, बड़ी संख्या में नेता मंत्री पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही और आपने यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई, चाहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए, यहाँ पर भी मौजूद रहे। तो एक उनका एक जुड़ाव यहाँ पर दिखाता है कि जिस तरीके से लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। CS वीर राणा, ACS राजेश राजौरा ने भी CM के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर पहुंचे, शोक संवेदना व्यक्त उन्होंने की है। इसके अलावा फूलों से सजे वाहन में उनकी अर्थी रखी गई और बड़ी संख्या में जो लोगों ने फूल बरसाए, वो उनका एक भावनात्मक लगाव कितना था वो यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दिया है। और साथ ही कर्नाटक के राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचे। चेतन, अभी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तमाम तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है कि जो लोग हैं यहाँ पर उनकी संख्या अब यहाँ पर कम होने लगी है, क्योंकि इससे पहले अभी ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं वो साझा करें। चेतन, जी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए यहाँ कहीं ना कहीं अब अगर बात कर ली जाए तो लोगों को हटा दिया गया है। जो VVIP है वही यहाँ पर दिख रहे हैं और सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो कुछ समय पश्चात यहाँ की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो मंत्री हैं और नेता हैं और जो विधायक गण है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पंच लकड़ी देना। उसके बाद जो समाज के समाजजन है वो रहेंगे और उसके बाद अगर बात कर लें तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को हटाया गया है। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें काफी VIPs यहाँ पर मौजूद हैं। तो यह ऋषभ जो सबसे बड़ी बात है कि पिता और पुत्र का जो प्रेम था वो कहीं जग जाहिर था, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कुछ समय पहले जो तस्वीर हमारे सामने आई थी वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि डॉक्टर मोहन यादव खुद प्रदेश के मुखिया होने के बावजूद किस तरीके से अपने पिताश्री से जो पैसे ले रहे हैं और पैसे भी सीधे तौर पर आपने देखा था कि जो पिता और पुत्र का जो प्रेम था कहीं ना कहीं एक मिसाल हुआ करता था। और कल की बात कर ले, कल से ही कहीं ना कहीं जो पितृ शोक हम देख रहे थे उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा था, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे पर। जी निश्चित तौर पर वाकई में आपने जिक्र किया किस तरह का जीवन उनका देखा जाए, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया कि बड़ा सरल सादगी का जीवन था। आपको आप शतायु के करीब हम सभी बिल्कुल सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया था और सादगी भरी जीवन से ही उन्हें अंतिम जो सांस भी ली थी वो कहीं ना कहीं सादगी भरी तरीके से ली थी। कोई भी उनके जो समय था वो सरल जीवन का था और सरल जीवन के तरीके से उन्होंने पूरा जीवन अपना यापन किया था। काफी मेहनत करके उन्होंने यहाँ पे अपने बच्चों की एजुकेशन कराई थी। तो तमाम जो बातें हैं वो सामने अब आ रही है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन्होंने 100 वर्ष पूर्ण करके अपना जीवन जो अपना यहाँ बिताया है वो कहीं ना कहीं किसानी के रूप में ही बिताया है। मतलब सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे ये। और जिस तरीके से बात कर ली जाए तो उनके समाज के जो वरिष्ठ जन उनका कहना था कभी किसी बात को लेकर कभी कोई घमंड नहीं रहा था उनमें, हमेशा सादा जीवन वो जीते थे और हमें सादा जीवन शैली के ऊपर ही वे विश्वास रखते थे। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर चेतन, आपके साथ यहाँ के स्थानीय संवाददाता विशाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप चर्चा अगर कर पाए, संभव हो तो उनसे चर्चा कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर और तरीके से करीब से उन्होंने देखा है। क्या कुछ जनता का लगाव उनसे रहा, किस तरह से उनका पूरा जीवन रहा, उनसे बातचीत हो पाए तो कीजिए। जी, हमारे साथ यहाँ स्थानीय संवाददाता विशाल भी हमारे साथ मौजूद। विशाल, जिस तरीके से आपने देखा है कि कुछ समय पूर्व वह बीमार थे, जब हॉस्पिटल में एडमिट थे उस टाइम में भी आपने खबर बनी थी और लगातार आप देख रहे थे, आप यहाँ के रहवासी, किस तरीके की जीवन शैली थी उनकी? जी बिल्कुल, उनकी जीवन शैली की बात की जाए बहुत सादा जीवन जिया उन्होंने, खेती किसानी करके वो आगे बढ़े। साथ में अगर बात की जाए उनके संघर्ष की, उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया। सामाजिक तौर पर जब आसपास के रहवासियों से हमने चर्चा की तो उनको बताया गया कि इनका जो स्वभाव था एकदम हंसमुख स्वभाव था इनका।
इसके अलावा मेहनतशील थे। साथ में ही अगर बात की जाए स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं बहुत सौम्य स्वभाव के थे, हर व्यक्ति को अपना समझते थे, हर व्यक्ति के लिए काम में आ जाते थे। और सामाजिक परिदृश्य से देखा जाए तो समाज के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और यादव समाज को बढ़ाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है और पूरा यादव समाज उनका ऋणी रहेगा, ऐसा यहाँ के आसपास के जो यादव समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है। साथ में अगर बात की जाए उनके अन्य सामाजिक क्षेत्र के अलावा जो उनके जीवन काल की, तो उन्होंने जीवन काल में जो शुरुआत संघर्ष से ही की थी। शुरुआती तौर पर छोटे मोटे स्तर के जो हैं कार्य उनके द्वारा किए गए थे, जिसमें कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके द्वारा एक ठेले के माध्यम से फुटकर व्यापारी के माध्यम से भी छोटी शुरुआत की। उसके बाद खेती बाड़ी तो उनकी थी, इसके साथ में ही उन्होंने कहीं ना कहीं एक दुकान के माध्यम से जो है दाल बाटी का एक जो दुकान है वो भी खोली थी। उसके माध्यम से भी आगे बढ़े, धीरे धीरे करते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपने जो पुत्रों को और पुत्रियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया और आज वो जो दिव्य आत्मा है हमारे बीच में नहीं है, आज उनका पंच तत्वों में विलीन हो चुका है। कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश सहित उज्जैन की अगर बात की जाए तो उज्जैन के नागरिक सभी भाव विभोर रहे और इस क्षण में यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अश्रु धाराओं के साथ में बाबूजी को प्रणाम कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आपने देखा ऋषभ की हमारा सहयोग लगातार जी देखिए जिस तरीके से यहाँ पर विशाल तमाम बातें बता रहे हैं, उनसे पूछिए कि जो संघर्षों के दिन से शुरुआत का जिक्र उन्होंने किया और उसके बाद उनके बेटा जब मुख्यमंत्री बना तो क्या वो लगाव उनके बेटे का हम कई बार तस्वीरों में देखा है, जब वो पैसों को उनसे पैसे देते हुए तस्वीरें वायरल होती हैं। अब उन्होंने इतने संघर्षों के जीवन से वो यहाँ तक उनका सफर पहुंचा और बेटे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखा, तो ये रिश्ता किस तरीके से रहा, इसके बारे में भी विशाल से पूछिए। चितन जी बता दूं ऋषभ की जिस तरीके से अगर बात कर ले, विशाल सबसे पहले यहाँ पहुंचे थे, हमने विशाल के द्वारा ये एक तस्वीर भी हमने वहां से मंगाई थी और उन्होंने जिस तरीके से उनके पिता से जब सवाल किया था कि आप के पुत्र अब प्रदेश के मुखिया बन गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो भी उनके चेहरे पे जिस तरीके के भाव होना थे उस तरीके ने कोई सरल बोले ठीक है बन गया तो बन गया, मतलब उनका कुल मिला के अगर बात कर ले चेहरे पे वो भाव नहीं थे कि अगर कोई पुत्र अगर प्रदेश का मुखिया बन जाए तो पिता के चेहरे पे जिस तरीके से भाव होते, पर उनके वही सरल जीवन जीना है, उस तरीके से उच्च विचार रखना और अपना जो जीवन व्यापन करना जो शुरू से अपनी जीवन शैली है उसे ही उन्होंने अपनाया। उन्हें इस बात का भी कोई घमंड नहीं था कि उनका पुत्र कहीं ना कहीं अब प्रदेश का सीएम बन गया है, क्योंकि शुरू से उनकी जो जीवन शैली रही है वो काफी सरल तरीके की रही है। जी तो अगर ये देखने का अगर बात कर ली जाए कि इस तरीके का अगर व्यक्ति अगर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी दुख की बात होती है और जिस तरीके से हमने देखा कि काफी शोक व्याप्त है पूरे उज्जैन के अंदर और शोक की लहर हम देख रहे हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए पूरे उज्जैन में शोक की लहर है और काफी स्मृतियों का आपने जिक्र किया, स्मृतियां शेष रह गई हैं। जिस तरीके से विशाल बता रहे थे, अगर आपने भी क्योंकि उस समय कवरेज की थी, बताइए क्या वो समय था जब मुख्यमंत्री के रूप में उनको चयनित किया गया था, मोहन यादव को उनका नाम सामने आया था, उसके बाद शपथ ली, किस तरह का पूरा एक पल था उनके लिए, कितनी खुशी का आपने जिक्र किया कि बड़ा सरल स्वभाव था, क्या पूरी वो स्थिति उसका भी जिक्र कीजिए क्योंकि स्मृतियां ही बाकी हैं। अब काफी मीडिया वहां पहुंची थी, काफी लोग वहां पहुंचे थे, पर उनके इसमें कुछ भी जो स्वभाव में अगर बात करें बदलाव नहीं आता। जो स्वभाव दिनचर्या जो रूटीन की थी, दिन की डेली की जो दिनचर्या थी वही उनमें दिखी, क्योंकि जिस तरीके से लोग पहुंचे थे, लोगों ने लगातार बात की थी, काफी मीडिया वालों ने उनसे चर्चा की थी, हमने भी उनसे चर्चा की थी, लगातार चर्चा में उनसे बात भी की थी कि अब कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए तो प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं आपके पुत्र और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी एक उपलब्धि मिली और कहीं बड़ी एक जिम्मेदारी मिली है। तो भी उनका कहना था कि ठीक है मिल गई है तो उनका जो कर्तव्य वो निर्वाह करेंगे, पर उनका कर्तव्य उनके तरीके से निर्वाह करेंगे और उनका कर्तव्य उन्हें निभाया है शुरू से लेकर आज तक। जिस तरीके से बात करने अभी तक उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे, काफी समय पूर्व भी हमने देखा था कि काफी अच्छा तालमेल हम देख रहे थे किस तरीके से था, लोगों में आना जाना, बैठना उठना, लोगों से बातचीत करना और सबसे बड़ी बात है जो दिनचर्या उनकी थी, खासकर कृषि में ध्यान देते थे और जो खेती बाड़ी का जो उनका मेन जो उद्देश्य था कि मुझे खेती बाड़ी करना, तो उसी में वो ध्यान देते थे। उन्हें यह नहीं मतलब था कि मेरे उनके जो पुत्र हैं काफी सक्षम है, पर उसके बाद भी वो खुद मेहनत करने में विश्वास करते थे और विश्वास ही था कि जिस तरीके से आज उतनी बड़ी आयु लेकर वो दिवंगत आत्मा हमारे बीच नहीं रही है, पर जिस तरीके से उनकी यादें हैं वो पूरे उज्जैन वासियों में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक मिसाल कायम करी है, छोटी जगह से उन्होंने एक जो कहते हैं एक जो बिजनेस जो धंधा स्टार्ट किया था, छोटा व्यापार करके आज उन्होंने इस लेवल पे उनके पुत्रों को तैयार किया कि हम देख रहे हैं प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं उनके पुत्र। और जिस तरीके से हमने देखा है कि
कि आज कहीं ना कहीं वो दिवंगत आत्मा हमारे बीच नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक दुख भी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी जो निश्चित तौर पर देखिए चेतन, यहाँ पर तमाम पूरा जो कहें कि अंतिम यात्रा के बाद जो पंचतत्व में विलीन हुए तस्वीरें आपने हमें साझा की हैं, और आगे भी जो शोक सभा होगी उसकी तस्वीरें में आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए, वहां पर मौजूद रहिए, आगे जो भी तस्वीरें होंगी आप पहुंचाइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पंचतत्व में विलीन हो गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर नेताओं का भी जमावड़ा रहा और पूरी उज्जैन नगरी शोक में है। भावनाओं का जनसैलाब भी देखने को मिला जब यहाँ पर अंतिम यात्रा निकाली गई। लगातार स्वदेश न्यूज की टीम वहां पर मौजूद है, आपसे तस्वीरें भी साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।